कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। बरैया का कहना है कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बहनोई को हिंदू बना लेंगे तब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वहीं भांडेर से कांग्रेस विधायक बरैया ने संघ के हिंदू सम्मेलन पर भी सवाल खड़े किए और देश में हिंदुओं की संख्या काफी कम होने की बात कही। बरैया का कहना है कि हिंदू सम्मेलन में हिंदू ही नहीं है, देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और भारत भर में हिंदू सम्मेलन करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हिंदू सम्मेलन करवाए जा रहे हैं। भोपाल में ही 350 हिंदू सम्मेलन हुए हैं और हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया। बरैया जी, हिंदू सम्मेलन हो रहे, SC ST सारे वर्गों OBC सबको जोड़ने की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, वो हिंदू को जगाने के लिए कर रहे होंगे। तो विषय ये आता है कि जो हिंदू हैं उन्हीं को तो जगाएंगे नहीं। अब जिनको कह रहे हैं कि उनको जैसे SC को बुला रहे हैं, ST को बुला रहे हैं, जिनको बुला रहे हैं OBC को, तो हिंदू है ही नहीं। तो जब हिंदू ही नहीं है तो इनको जगाओगे क्या? अब सम्मेलन हम कर रहे हैं, अब चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, कलेक्टर की मीटिंग है, तो कलेक्टर होंगे वही तो जाएंगे नहीं मीटिंग में, कि बेस चले जाएंगे चाहे जो ही। हिंदू सम्मेलन बिना हिंदुओं के हो रहे, कैसे हो जाएगा? मतलब करने को तो कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू पहले बनाइए नहीं, तब सम्मेलन करेंगे तो अच्छा लगेगा। बिना हिंदू के सम्मेलन का क्या मतलब है? आप क्या कहना है? हिंदू कौन है इसका मतलब? अब देखो हिंदू कौन है ये आप भी देखिए, लेकिन ये लोग हिंदू नहीं हैं। इनके बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है, शेड्यूल कास्ट को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ता तो जीभ काट ली जाती। तो हिंदू अपने भाई हिंदू की जीभ काटेगा पढ़ने के नाम पर? कान में पिघला करके शीशा भर देते, अगर पढ़ाई लिखाई का अक्षर उसके कान में चला जाए तो हिंदू अपने भाई के कान फोड़ेगा क्या? अगर वो देखेगा पढ़ाई लिखाई का काम, उसके आँखों में सलाखें घुसेड़ दी जाती, तो हिंदू अपने भाई की आँखें फोड़ेगा क्या? उन हिंदुओं जिसको आप हिंदू कह रहे हैं उनके बराबर आसन पर बैठने की चेष्टा करे, बैठे नहीं कि मैं भी बैठना चाहता हूँ इनके बराबर। तो ये हिस्सा लिखा तो स्पष्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पीछे का हिस्सा काट लेना चाहिए। तो हिंदू अपने भाई को बराबर में बैठने पर ये काट लेगा क्या? तो और लिखा भी है, आभीर कूड़म लोद्रा के वर्ते चना पिता पंचशूद्रो प्रशंसते षष्ठोपि दुष्सेविका। आभीर माने अहीर, कूड़म माने कुर्मी किरार, लोद्रा माने लोदी, नापिता माने नाई। ये 5 शूद्र बिरादरियाँ, तो 5 हिंदू बिरादरियाँ तो नहीं लिखी। लोधश्चे गणरश्चे कश्यपस्य काछी अधमा व शूद्रा आदि निवासी। तो अधमा व हिंदू तो नहीं लिखा। तो मैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। संघ के हिंदू सम्मेलन हो रहे, उसमें बड़ी भीड़ उमड़ रही, तो इसमें कौन लोग जा रहे होंगे? अरे अब भीड़ देखो, भीड़ उमड़ रही है, भीड़ अलग बात होती है। मैं बात कर रहा हूँ जो आपने सवाल किया उसका उत्तर दे रहा हूँ कि वो हिंदू सम्मेलन में हिंदू होना चाहिए। अब जैसे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू होना चाहिए कि नहीं, कि बिना हिंदू का राष्ट्र बन जाएगा? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कई वर्षों से दमदारी से कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, मैं बनाऊंगा, सब समाजों को जोड़ूंगा। ये सत्य है कि गुंडागर्दी से जबरन बनाया जा सकता है। क्यों है? पढ़ो हम, तुम हिंदू हो, बोलो हिंदू, हाँ हिंदू हैं, डर के मारे नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रामाणिकता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आप ये बना करके हिंदू ले जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समाज उसको मान्यता नहीं देगा। ये फर्जी हिंदू राष्ट्र है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या कहेंगे? वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। अब हिंदी देखो, अब उनकी जो मामला है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बातों का मैं तो कोई महत्व ज़्यादा देता नहीं हूँ। अब उनकी बहन खुद मुसलमान के साथ है, तो पहले यही का फैसला कर ले कि भाई हिंदू राष्ट्र में मुसलमान को अनुमति है, ठीक है। अब वो ये कहें कि भाई ये हमारी जो बहन है, तो अब हमारी बहन को हम उसके साथ हम देश में से निकाल देंगे, या फिर ये कहें कि भाई हम वो बहन हुई है उसको भी हिंदू बना लेंगे। ये कहना पड़ेगा कि नहीं? मतलब कुछ स्पष्ट तो होना चाहिए नहीं। मैं कानून की ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। और वो एक दिन कह रहे थे कि मेरी आज रात रावण से टेलीफोन पे बात हुई। तो अब मैं तो इसके बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं देखिए मैं कोई आस्तिक नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक आदमी हूँ, मैं साइंस पर भरोसा रखता हूँ। आज रावण से फ़ोन पे बात हो रही है। अब ये लोग कौन कौन लोग इसको मान रहे हैं? वो तो बैठे थे मैं भीड़,
मैं समझता हूँ 10-15-20 हज़ार आदमी बैठे होंगे, वो सब तालियां बजा रहे थे। तो अब भीड़ के बारे में क्या कहोगे? भीड़ तो भीड़ है, कैसी भीड़ है? वो इस पे तालियां बजा रही थी कि हाँ रावण से बात हुई है। भोपाल, आखिरी सवाल, भोपाल डिक्लेरेशन का सबसे मुख्य बिंदु क्या रहा? भोपाल डिक्लेरेशन दरअसल क्या है कि भोपाल डिक्लेरेशन बन जब चला था तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिल पाया। 78 वर्ष की आज़ादी में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पोजीशन वहीं की वहीं है। तो ऐसा सोचा गया, बुद्धिजीवी पूरे देश के इकट्ठे हुए थे, ऐसा सोचा गया कि अब की बार बढ़िया एक्ट बना करके सरकारों को सौंपेंगे जिससे ये लोग भी थोड़ा आगे बढ़ें। शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि मैं समझता हूँ भिखारियों की उनसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे शेड्यूल ट्राइब है, पूरी ऑल इंडिया का अगर हम संपत्ति का ब्यौरा लें तो 1% का अभी तक डेटा है, 1% ट्राइब के पास है अभी तक का डेटा। अब सरकार जारी करेगी तो हो सकता है बढ़ गया हो 1-2%, शेड्यूल कास्ट का 2%। तो ये इनकी हालत क्या है? इनकी हालत तो बहुत ख़राब है नहीं। तो इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए डिक्लेरेशन 2 में बात करी गई और पूरे देश के बुद्धिजीवी आए हुए थे। आखिरी सवाल, क्या आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? मैं हिंदू मान लूँ, होगा क्या इससे? मेरा या तो हिंदू का प्रमाण पत्र मुझे मिले, तो प्रमाण पत्र भी फर्जी ना मिले, ठीक है। अब जैसे कई जातियाँ प्रमाण पत्र फर्जी बनवा लेते हैं, लेकिन जातियों में जब जाएंगे तो संविधान में जो जातियां हैं यही जातियों को बनाएंगे तभी तो असली माना जाएगा। तो मेरी जाति को हिंदू लिखा ही नहीं है रिकॉर्ड में और मेरे को झूठा हिंदू कह दें तो मतलब क्या है इसका? तो इसलिए अब मैं जबरन मान लूँ, अब मैं कह रूँ मैं कलेक्टर हूँ तो हो जाऊँगा क्या? कलेक्टर तभी बन पाऊँगा जब मेरा प्रमाण पत्र, मेरी आईडी होगी मेरे पास, विधिवत मैंने परीक्षा पास की होगी, तभी हो पाएगा। तो ये थे फूल सिंह बरैया। उनका साफ कहना था कि संघ के जो हिंदू सम्मेलन भारत में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में हो रहे, वो हिंदू सम्मेलन नहीं है, उसमें हिंदू ही शामिल नहीं है और अपने आप को भी उन्होंने हिंदू मानने से स्पष्ट इनकार किया। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।